हेलो एवरीवन। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो पोस्ट हैं लाइक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर का सोल्यूशन मैं पूरा डाल चुकी हूँ। आज हम देखेंगे एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो 2017 का जो पेपर है उसका हम सोल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन के साथ। तो फर्स्ट सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि जो रिलेशन है फर्स्ट में 2 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16, इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये आ रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये वाली वैल्यू आ रही है। सिमिलर देखो यहाँ पे 5 5 जा 25, सॉरी 25 इंटू 25 क्या हो रहा है 125 हो रहा है, और यहाँ पे 125 इंटू 5 करेंगे तो 625 आएगा। सिमिलरली 6 इंटू 36 कितना होता है 216 होता है। तो 216 इंटू 6 कर लीजिए तो क्या आएगा आपका 1296 आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका What is the code for least if Barbie is coded as 4 to 36 450? Okay, so B A R B Y, तो ये है 4 2 36 अगेन 4 एंड 50। तो यहाँ पे एक बार तो समझ में आ रहा है कि B का कोड सेम है, ठीक है। एंड दूसरा हमें LEST का पूछा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या समझ में आ रहा है, जो पोजीशन होती है अल्फाबेट्स की पोजीशन मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से पोजीशन होती है अल्फाबेट्स की। तो अल्फाबेट्स की जो पोजीशन है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है शायद यहाँ पर। तो जैसे बी का पोजीशन 2 है तो 2 इंटू 2 किया तो 4 आया। ए का पोजीशन 1 है, 1 इंटू 2 किया तो 2 आया। आर कहाँ है यहाँ पर, आर का पोजीशन 18 है, 18 इंटू 2 किया तो 36 आ गया। फिर बी का अगेन 4 एंड वाई का पोजीशन क्या है 25, तो 25 इंटू 2 किया तो 50 आ गया। तो सिमिलरली आप किसका कर सकते हैं, LEST का कर सकते हैं। एल कहाँ है, एल का पोजीशन है 12, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24। ई का होता है 5, 5 इंटू 2 यानी कि 10। एस का है यहाँ पर 19, 19 दूनी 38, और टी का है 20 यानी कि 20 दूनी 40। तो 24 10 38 40 ये आपका आ जाएगा। 24 10 38 40 ये आपका आ गया आंसर। तो ये पोजीशन जो है वो हमें याद होनी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया था कि इजोटी एक तो याद रहना चाहिए। इजोटी हमेशा याद रखिए क्या होता है 5 10 15 20 एंड 25, ये पोजीशन याद रखनी। जैसे वाई पे यहाँ पे 25 दूनी 50 आपको इमीडिएटली माइंड में क्लिक कर जाएगा। तो क्योंकि सारी पोजीशन तो रटा होना एकदम माइंड में क्लिक करना इतना जरूरी नहीं है, पर इजोटी याद रहेगा तो आप आसपास के आगे पीछे के नंबर इमीडिएटली, जैसे जे के एलिमेंट ओ आपको 15 बताया तो PQR आप 16 17 18 फटाफट निकाल सकते हैं। तो इजोटी आपको याद रहना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज 11 60 एंड 61? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 60 और 61 में 1 का डिफरेंस है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है कि इसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि 60 और 61 जब आप करते हैं, 60 प्लस 61 करते हैं तो क्या आता है 121 आता है, और 121 क्या होता है 1 का 11 का स्क्वायर होता है। ओके, तो ये इस तरीके से रिलेशन क्या इनमें से किसी में आ रहा है। तो जब आप देखेंगे कि 180 प्लस 181 जब आप करेंगे तो वो आएगा 361, और 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप चाहें तो एक चेक करके देख सकते हैं, जैसे 90 और 91 है या फिर 30 31 है वो 61 आता है, वो 5 का स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का ट्रिक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ इज कोडेड एज TER, इसको ऐसे लिख लेते हैं BATTER, और ये हो जाएगा TERTAB, ठीक है। एंड GO, इसको ऐसे वर्टिकल लिखने से थोड़ा सही रहता है, GOTHAM, और ये है HAMTOG। तो ये तो HAM और TOG, HAM ये नीचे वाला ऊपर चला गया, इसको रिवर्स करके लिखा तो TOG आ गया। ऐसे BAT जो है वो यहाँ पे BAT रिवर्स लिख दिया है,
ओके, नीचे वाला TER है वो एज इट इज TER हो गया। तो यहाँ पे आइस और मैन, तो ये मैन तो पहले आ जाएगा, नीचे वाला मैन आएगा ना, तो एज इट इज ऊपर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर मैन MAN, तो ऑप्शन ये दोनों दो कट हो जाएंगे। यहाँ पे MAN और ICE, तो ऊपर वाला क्या आ रहा है ICE, नीचे से जाएगा तो ECI हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ऑड वन आउट। तो डॉलर, यूरो, रुपीज, येन और गोल्ड, बहुत ही क्लियर सा सवाल है। डॉलर है यूएस का करेंसी है, यूरो यूरोप का है, रुपीज इंडिया में चलता है, येन जापान का है, ये सब करेंसी है। गोल्ड तो एक मेटल है। ओके, तो ऑफ कोर्स जो गोल्ड होगा वो आपका ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें ये फाइंड आउट करना है, तो आपस में रिलेशन देखेंगे यहाँ पर। तो 6 और 7 लिखा हुआ है। आपको अगर क्यूब्स, इतने क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए। जैसे यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो 0 1 2 3। यहाँ पे ये 5 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पर है वो है 9 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब है। तो 6 7 8 9, 0 1 2 3 2 3 5, तो यानी कि यहाँ पे 4 का क्यूब आना चाहिए। तो 4 का क्यूब इज 64। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल द फेसेस ऑफ अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर पेंटेड। तो एक वुडन क्यूब है, 6 सेंटीमीटर का है, हर साइड 6 सेंटीमीटर की पेंट की हुई है। इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। एक एक सेंटीमीटर के क्यूब्स में उसको काटा जाता है। दीज क्यूब्स आर देन शॉर्टेड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेंटेड फेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये मैंने यहाँ पर क्यूब बनाए हुए हैं। ओके, तो एक एक सेंटीमीटर का जब हम काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर की एक ये जो है ये क्यूब माना है हमने। तो ये एक एक सेंटीमीटर का कटेगा, तो 1 2 3 4 5 6 लेयर्स बन जाएंगी हॉरिजॉन्टली, सेम विथ वर्टिकल ऑल्सो। तो जो टॉप और बॉटम लेयर होगी तो उसके जो कॉर्नर जो होंगे वो तीनों साइड के टॉप एंड बॉटम को तीनों फेस पेंटेड होंगे। इनिशियली जब फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर, टॉप और बॉटम लेयर कट करेंगे तो 3 फेसेस जो हैं वो कॉर्नर वाले 1 2 3 एंड 4 और 2 लेयर 1 एंड 6 के लिए टॉप एंड बॉटम लेयर, टॉप एंड बॉटम, ये मैं इसको टॉप मान रही हूँ और ये इसको बॉटम लेयर मान रही हूँ। तो इनके लिए ये इतने फेसेस, 3 साइड से 3 फेसेस पेंटेड होंगे। बाद में जब साइड में कटिंग बचेंगी तो वो 4 लेयर बचेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो साइड की जो 4 लेयर हैं जहाँ पे आपको 2 2 नंबर दिखाया रहा है, तो यहाँ पे वो 2 फेस पेंटेड हो रहेंगे इनके। तो ये आप काउंट करेंगे, 4 लेयर है तो 4 इंटू 4 16 और लेयर 1 एंड 6, तो 16 इंटू 2 32 जो क्यूब्स हैं वो 2 फेस उनके पेंटेड रहेंगे। फिर अंदर की जो लेयर होगी कट होंगे तो उनका 1 फेस पेंटेड होगा। तो ये भी 16 1 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16 इंटू 2 लेयर 1 एंड 6 टॉप एंड बॉटम 32, यानी कि ये 72 क्यूब्स के बारे में यहाँ आ गया। अब बचे जो बीच की जो लेयर होंगी 2 3 4 5, क्योंकि 6 लेयर है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 1 सेंटीमीटर का कट किया है तो 6 लेयर बनी। तो बीच की जो लेयर होंगी उनमें जो ये वाली लेयर आएगी, समझ रहे हो आप, ये टॉप और बॉटम को हटा दोगे तो एज इट इज मैंने यहाँ पे ये 2 2 2 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो जो 2 फेस होंगे वो 4 इंटू 4, क्योंकि 1 2 3 4 लेयर है तो 16 फेसेस हो गए। अंदर की होगी वो एक एक फेस कम हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 1 है जो आउटर वाली है, जिससे मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली लेयर एज इट इज रहेगी और अंदर वाली में एक एक और जो फेस होगा वो कम पेंट हो जाएगा, तो वो 0 0 हो जाएगा। तो 2 फेस पेंटेड हो जाएंगे 16 और 1 फेस पेंटेड होंगे, यहाँ पे 16 है, 16 इंटू 4 लेयर के, यानी कि 64, और 0 फेस पेंटेड है 64। तो इस तरीके से जो 6 सेंटीमीटर का क्यूब है तो 6 का क्यूब, यानी कि टोटल जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब होता है, तो वो 6 का क्यूब इज 216 आपके जो क्यूब्स बनेंगे। तो ये 144 प्लस 72, इस तरीके से 216 आपके क्यूब बन गए। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 8 है इफ मार्केट इज कोडेड एज 634281, जो MARKET, तो M को किस 6
3 4 2 8 and 1 एंड STEAM जो है वो है 7 1 8 3 and 6. ठीक है, तो which of the following word will be 713 इसमें कौन सा वर्ड होगा? तो 7 जो है वो S से है, ओके, एंड जो 1 जो है वो यहाँ पे दोनों तरफ ही कॉमन है, T से है, ओके। 3 जो है वो किससे है? A से है, दोनों तरफ ही कॉमन होगा, जो लेटर कॉमन होगा उसका मार्क भी, नंबर भी, कोड भी कॉमन होगा, तो STA। एंड आप देख लीजिए 4 क्या है? R है, एंड 2 जो है वो क्या है? K है, तो STARK, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ अटैक इज कोडेड एज ATTACK, इसे हम लिख रहे हैं BSUZDJ। सो फ्रीडम कैसे लिखा जाएगा? FREEDOM, ओके। सो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा AB, ठीक है, ये +1, PQRST यानी कि यहाँ पे -1 है, AB ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, फिर जा रहा है राइट टू लेफ्ट ST, फिर PQRSTU +1, देन माइनस, Z के बाद A आया, फिर CD यानी कि प्लस, एंड K माइनस, JK, ओके। तो ऐसे ABCDEF के बाद आएगा G, फिर PQR, तो यहाँ पर आएगा Q, ओके, फिर ABCDEF, इतना ही करके देख लीजिए GQF किस में आ रहा है? GQF ऑप्शन 3 4, तो आगे भी देखना पड़ेगा। DE लास्ट वाला लेटर देख लीजिए, लास्ट वाला है जो आपका वो है नेगेटिव वाला है, तो JKLMN JK, तो ये आ जाएगा LMN। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पर 7, क्योंकि इसमें 7 लेटर है, +1 -1 वाला चल रहा है, तो लास्ट में N आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई एम ट्रेवलिंग इन अ कार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये मैं हूँ। सबसे पहले डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से ये डायरेक्शन का ही छोटा सा ग्राफ बना के रखिए, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ मैं ट्रेवल कर रही हूँ, दिस इज माई नॉर्थ, ऑफकोर्स ऊपर से नीचे की तरफ, दिस इज मी, ठीक है। माई फ्रेंड कम्स फ्रॉम अ परपेंडिकुलर रोड, तो मेरे रोड के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर रोड, तो वो परपेंडिकुलर रोड यहाँ से आता है, ठीक है, एंड टर्न्स राइट, यहाँ से वो राइट टर्न ले लेता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर टर्न राइट ले लेता है, जो मेरा फ्रेंड है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। प्रोसीड्स इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ ट्रैवलिंग, तो वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये बनाओगे तो हमेशा इजीली वे में हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। सो ये है, आप देखोगे तो 1 into 2 हो रहा है, सो 1 into 2 इज इक्वल टू 2, 2 into 3 कर रहे हो तो आ रहा है 6, 6 into 4 कर रहे हो तो आ रहा है 24, एंड 24 into 5 करोगे तो आ रहा है 120, तो 120 into सिंपल है 6 आ जाएगा, बर्चिंग 72, तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन डायरेक्शन वाला है। सो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए अदिति टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो यहाँ से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, एंड उसके बाद 225 एंटी क्लॉकवाइज, तो 225 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 180 और 45, तो यानी कि यहाँ से वो वापस एंटी क्लॉकवाइज घूमती है 225, तो विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ, तो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में वो फेस कर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 13 और 14 साथ में करते हैं। सो कक्षा के मॉनिटर का परिचय कराते हुए प्रिया कहती है, उसके पिता का इकलौता पुत्र, उसके पिता का इकलौता पुत्र मतलब वो खुद ही है, ओके, मेरे भाई की
उसके भाई की, मतलब इकलौता पुत्र है तो वो भाई उसका ही हुआ, मेरी भाई की पत्नी का पति है तो उसका भाई कौन होगा? उसका भाई उसके पिता का इकलौता पुत्र ही हुआ, तो वो आपस में उसका भाई और प्रिया का क्या रिलेशन हुआ? वो आपस में भाई बहन है। अगला है डिटरमाइन द मिसिंग नंबर। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि सबसे पहले रीजनिंग में होता क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही देखते ही आपके माइंड में क्लिक करता है। जैसे मेरे माइंड में यहाँ क्लिक किया, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। और दूसरी बात क्या क्लिक की कि 42 प्लस 7 जोड़ूंगी इन दोनों को तो 49 आएगा, 50 और 14 को जोड़ूंगी तो 64 आएगा। अब 19 में मैं क्या जोड़ूं कि 121 आ जाए, तो 19 में 102 जोड़ूंगी तो 121 आ जाएगा। ओके, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 15। तो डैश सूट्स एंड शेफ्स फूड। तो शेफ और फूड का हमें रिलेशन पता है कि शेफ जो है वो फूड बनाते हैं, तो सूट्स जो है वो कौन सिलता है? टेलर सिलता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा सवाल था, तो टेलर विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, बिट ट्रिकी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि ट्रेलिंग जीरोज आर द जीरोज एट द राइट एक्सट्रीम ऑफ अ नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1050 जो है, 1050 में ट्रेलिंग जो है मतलब लास्ट में एक जीरो है, फिर 1500 में 2 जीरोज है, तो हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज वुड बी 1 टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे टिल 55। ठीक है, तो इसमें जो 1 से लेके जो हमारे 55 तक जो फाइव काउंट होंगे वो हमें काउंट करना है। और जीरोज कब आती है? जब 2 इंटू 5 होता है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 5 से होता है, यानी कि 10 तभी आता है, जीरो तभी आता है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ 5 इसमें काउंट करने होंगे। तो 5 कितने होंगे? 2 तो इसमें 55 से ज़्यादा ही होंगे। ओके, क्योंकि 2 वाली लाइन पूरी आएगी, 20 21 वाली, यहाँ पे 55 तक है। यहाँ पे एक तो 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, फिर 51, 52, 53, 54 एंड 55 में 2 आए। और यहाँ पे भी ये 5 का स्क्वायर होता है, फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 आ जाएंगे 5। ठीक है, सो हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज वुड दिस हैव? तो इसमें 13, क्योंकि इतने 5 हैं और 2 तो उससे ज्यादा होंगे ही, तो इतने जीरोज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिनेश कहता है कि हमारे परिवार में सिर्फ मेरे पिता की ज्येष्ठ पुत्री, मेरे पिता की ज्येष्ठ पुत्री मतलब मेरी बहन हुई, दिनेश की बहन हुई, की माँ मतलब उसकी माँ मेरी भी माँ हुई, की इकलौती पुत्री मतलब उसकी ज्येष्ठ पुत्री मतलब उसकी बहन हुई ना, दिनेश ने एमबीए किया है, इकलौती पुत्री मतलब दिनेश की बहन हुई, तो एमबीए किए हुए व्यक्ति से क्या रिश्ता है? वो उसका भाई हुआ। बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो काफी छोटा लिखा हुआ है, मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, इफ 843 का मतलब है शाइनी वाइट डायमंड, 357 का मतलब है डायमंड्स आर फॉरएवर, डायमंड्स आर फॉरएवर। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, इट मीन्स कि जो डायमंड जो है कॉमन है, तो डायमंड का मतलब क्या है? 3 है। 546 का मतलब है शाइनी फ्यूचर फॉरएवर। ओके, 546, तो 5 इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में 5 यानी कि क्या होगा? फॉरएवर। सो फॉरएवर का जो कोड है उसका कोड है क्या है? 5। और 546 और 8434 का मतलब इनमें क्या कॉमन है? शाइनी। तो यानी कि 4 जो कोड है उसका मतलब है शाइनी, 5 का फॉरएवर। तो फ्यूचर जो है, व्हाट इज द कोड फॉर फ्यूचर? तो बचा क्या यहाँ पर? 6 बचा, तो 6 का कोड क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्कार्ड करके ये वाले क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द एनालॉजी। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये पूछा है आपसे, तो उसके लिए आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। तो सिंपल मैंने क्या किया, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो ऑफकोर्स यहाँ पे डिवाइड ही हम कर सकते हैं। तो ये 81 आता है, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, यानी कि
9 का स्क्वायर 81 इंटू 9 करती हूँ तो ये मेरा आंसर आ जाता है 729। तो यानी कि यहाँ पे वो ऐसा नंबर होगा जिसमें इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आएगा। तो यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इंटू 12 करिए तो ये आ जाएगा 2 एंड 4 4 एंड 1 तो 8 8 4 12 4 2 6 7 तो 1728 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इफ कोल माइन इज कोडेड एज COALMINE, इसको इन्होंने ये इससे कोड किया है इनोम CL से, तो टीचर्स कैसे कोड होगा। तो ये जो क्वेश्चन है जनरली मैं हमेशा वर्टिकल लिख के उनमें प्लस या माइनस का या फिर आगे पीछे का ही रिलेशन होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पहले इसको और इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया है कि आगे पीछे किया हुआ है। CL यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट, यानी O चेंज होके ये कोल ही आ रहा है और ये MINE उल्टा आ रहा है। O यहाँ पे एक लेटर को बस एक्सचेंज किया। तो अगर सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लें MINE और उसके बाद जो सेकंड लेटर है इसको एक्सचेंज कर लें। तो ये क्या हो जाएगा MONE एंड CIAL। तो CIAL का तो एज इट इज लिख दो और इसको ENOM लिख दो आगे से ENOM। तो ये हो गया कोड, इस तरीके से ब्रेक हो गया। तो आप इसको आपको टीचर्स को करना है, तो TEACHERS। तो क्या करना है, TEAC को यहाँ लिख लीजिए, HERS को यहाँ लिख लीजिए। जो सेकंड लेटर है इसको एक्सचेंज करना है, अभी वो लकली वो सेम ही है तो लास्ट वाला तो क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा TEAC और पहला वाला अपोजिट आ जाएगा SREH। ओके, तो ऑप्शन 4 आपका इस तरीके से आंसर आ गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आई एग्री कि ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान दे दिया, एक डिफिकल्ट के बाद एक क्वेश्चन बहुत ही आसान की। सर्कमफेरेंस सर्कल का सर्कमफेरेंस जो सर्कल की होती है, रेक्टेंगल में वो क्या होती है पेरीमीटर। जैसे सर्कल है उसका जो पूरा ये जो होता है ये बाउंड्री सर्कमफेरेंस, इसको कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगल में हम उसे पेरीमीटर कहते हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग belongs to the same group as Taurus, Virgo, Aries and Pisces। तो ये सब सन साइंस हैं, तो कैंसर भी एक सन साइन का नाम है। क्वेश्चन नंबर है 23 जो मेरे ख्याल से गलत है इसका आंसर, क्योंकि आप ध्यान से जब देखेंगे तो 12 इंटू 3 क्या आ जाएगा 36, 12 इंटू 5 आ जाएगा 60 एंड 12 इंटू 7 आ जाएगा 84। ऑड नंबर चल रहा है 3 5 7। तो मेरे हिसाब से 12 इंटू 9 108 कोई ऑप्शन आना चाहिए था, बट ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही अलग ऑप्शंस हैं और कोई लॉजिक मुझे फिट नहीं लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, सो यहाँ पर आपको समझ में क्लियरली आ रहा है कि दिस इज 3 का क्यूब, दिस इज 4 का 4, क्योंकि 4 का क्यूब इज 64 एंड तो दिस शुड बी 5 टू द पावर 5। तो 5 टू द पावर 4 होता है हमें 625। ये तो इजी वे में हमें मतलब एकदम टिप्स पर होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय 5 आप कर लीजिए तो इट विल बी 3125। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का देखते हैं, डिटरमाइन द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 फिगर बने हुए हैं, बीच का नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। 12 अट्ठे 96 या मल्टीप्लाई बाय 8 और 12 पंजे 60। ओके, तो 2 3 5 एंड 8 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 7, फिर मल्टीप्लाइड बाय 6 2 3 6 8 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ आप देखोगे तो ये 7 के मल्टीपल्स हैं, तो आंसर विल बी 7। सो आगे इसका नेक्स्ट सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी रखिए। थैंक यू।